प्रिय मित्रों, जो राजा जीवों का वध करता है, इंद्रियों के वश में रहता है तथा दुष्ट प्रकृति का है, ऐसे राजाओं की सेवा करने से प्रजा सर्वदा दरिद्री और दुखी रहता है। तो आइए श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ एक कथा आपको सुनाते हैं। जो एक समय द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री को लड़का पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद उसे मृत्यु ने प्राप्त किया। तब वह विप्र उस मरे हुए लड़के को गोद में उठाकर करुणामय स्वर से विलाप करते हुए राजा उग्रसेन के द्वार पर उस बच्चे को रखकर यह कहने लगा, इस लड़के की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूं, यानी यह मेरे अवगुणों से नहीं मरा है, बल्कि ब्रह्मद्रोही, विषय वासना में लीन, लंपट तथा लालची राजा के कुकर्म से ही यह मेरा अबोध लड़का मरा है। क्योंकि जो राजा जीवों का वध करता है, इंद्रियों के वश में रहता है तथा दुष्ट प्रकृति का है, ऐसे राजाओं की सेवा करने से प्रजा सर्वदा दरिद्री और दुखी रहती है। इस तरह उस ब्राह्मण ने अपने क्रमशः मरे हुए 8 लड़कों को राजा उग्रसेन के द्वार पर रखकर राजाओं की निंदा करना प्रारंभ किया। तत्पश्चात उसके रोने धोने को आवाज महावीर अर्जुन ने सुना। उसे सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन, क्या पूछते हो? कहने को भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यकाल कहा जाएगा, पर पिता के रहते पुत्र का मर जाना उसके पिता और राजा के लिए कितने दुख की बात है। प्रजा का दुखी रहना राजा के ही अधर्म का परिणाम है। यदि राजा धर्मात्मा होता तो प्रजा कदापि दुखी नहीं रहती है। जादवों का क्या, वे तो अपने खान पान के मौज में पड़े हुए आनंद लूट रहे हैं, ब्राह्मणों से भी कहीं आगे बढ़े हुए हैं। जब उस ब्राह्मण ने ऐसे कहा तब अर्जुन बोले, हे विप्रदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्र को कोई नहीं ले जा सकता है। इसके लिए अब मैं आपके यहाँ ही कुछ दिन रहकर आपके पुत्रों की रखवाली करता रहूंगा। इतना होने पर भी यदि आपके पुत्रों की रक्षा न हुई तो मैं अपने इस प्राण पालन की अयोग्यता से विवश होकर अग्नि में कूदकर इस पाप से छुटकारा लूंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, तुम यह क्या कहते हो? जिन पुत्रों की रक्षा करने में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे धनुधर भी समर्थ न हुए और जिस टेढ़े कार्य को करने में जगदीश्वर भी सफल न हुए, उसे तुम कैसे कर सकोगे? मेरे विचार से तुम अपनी मूर्खता के ही कारण ऐसा कर रहे हो। भला मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास कैसे करूं? तो अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध की बात क्या कहते हो? अरे भाई, वे लोग महान पुरुष है, समर्थशालियों का कोई दोष नहीं होता है। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अर्जुन है। लोग मुझे गांडीवधारी कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना है कि मैं वही अर्जुन हूँ जिसने अपने युद्ध द्वारा आशुतोष भगवान शंकर को प्रसन्न किया है? सो तुम मुझे ऐसे पराक्रमी की निंदा करते हो? ब्राह्मण, समय आने पर युद्ध में काल को भी मैं परास्त कर सकता हूँ। वही काल जब तेरे पुत्र को लेने के लिए आवेगा तो उसे मैं अपने बाहुबल से अवश्य छुड़ा लूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण को विश्वास हो गया। वह बारंबार महावीर अर्जुन का जसोगान करता हुआ अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद जब उसकी ब्राह्मणी गर्भवती हुई तो ब्राह्मण अर्जुन के पास जाकर बोला कि हे महाराज, अब मेरी ब्राह्मणी को गर्भधारण हो गया है, अब आप उसकी रक्षा कीजिए। अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सांत्वना देकर शीघ्र ही जल का आचमन किया, शिव जी का ध्यान कर अपने सब अस्त्र शस्त्रों को संभाला, फिर गांडीव धनुष को हाथ में लेकर मंत्रों का प्रयोग आदि चलाकर शस्त्रों से उन ब्राह्मण के सारे गृह को चारों ओर से एक पर दूसरा और दूसरे पर तीसरा ऐसे बाणों की छावनी से छाकर आच्छादित कर दिया, जिससे वह सारा गृह तोते के पिंजरे जैसा बन गया। समय आने पर ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक पृथ्वी पर गिरते ही कहां कहां करके रोने लगा, परंतु उसी क्षण वह अपने शरीर सहित अदृश्य हो गया और उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा। शिशु की माता छाती पीट पीट कर रोने लगी। बाहर ब्राह्मण रोकर कहने लगा, हाँ, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस नपुंसक अर्जुन के कहने पर विश्वास कर गया। इस प्रकार कहते हुए वह श्री कृष्ण जी के पास जाकर अर्जुन की निंदा करने लगा। कृष्ण जी ने समझाकर उसे बहुत धैर्य दिया, पर पुत्र शोक से उसे किसी तरह भी शांति नहीं मिलती थी। वह बार बार कहता था
कि जिसकी रक्षा प्रद्युम्न, बलराम, अनिरुद्ध और हे श्री कृष्ण आप भी न कर सके, उसको यह मूर्ख अर्जुन करने के लिए कैसे साहस किया। इस पर झूठे अर्जुन को धिक्कार है, धिक्कार है। इसके बाहुबल को धिक्कार है और इसके गांडीव को धिक्कार है। जब यह मेरे पुत्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं था तो इसने ऐसा निरर्थक साहस क्यों किया। किसी कार्य का विश्वास दिलाकर फिर उसे न कर सकना कितना बड़ा अधर्म है। हे राजा परीक्षित, उस समय ब्राह्मण के मुख से बारंबार अपनी निंदा सुनकर महावीर अर्जुन शोक में संतप्त हो गए। मारे लाज के उन्होंने मुख भी दिखलाना कठिन हो गया। ये बारंबार सोचते थे कि अब मैं क्या करूं। उसी क्षण उन्हें संजीवनीपुरी का स्मरण हुआ। फिर तो ये उसी क्षण जमराजपुरी को चले गए, जहां पर भगवान यम विराजमान रहते हैं। वहां पर ब्राह्मण के पुत्र को न देख इंद्रलोक पहुंचे। वहां पर उसे न देख क्रमशः अग्नि, नृति, सोम, वायु तथा वरुण लोक चले गए। वहां भी उसे न पाकर अस्त्र लिए रसातल आदि नीचे के लोकों तथा स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मादि के स्थानभूत विभिन्न लोकों में भी गए, जहां दूसरे नहीं जा सकते हैं। वहां पर जब उन्हें ब्राह्मण का पुत्र न मिला तो अपनी प्रतिज्ञा को अधूरी समझकर उन्होंने अग्नि प्रवेश में कर जाने की इच्छा की, लेकिन अपनी युक्तियों से खंडन करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा की भर्त्सना मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्रों को दिखा दूंगा। जो मनुष्य आज निंदा कर रहे हैं वही भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मैंने कई बार कहा है कि बिना बूझे समझे किसी कार्य का निश्चय न किया करो, पर तुम नहीं मानते। आओ मेरे साथ चलो, मैं ब्राह्मण का पुत्र ढूंढ कर लाता हूँ। हे राजा परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण उनको साथ लेकर रथ पर जा बैठे और पश्चिम की ओर चलकर 7 पर्वत वाले 7 द्वीपों सहित समुद्र तथा लोकालोक पर्वत को लांघकर उनके उस पार घने अंधकार में चले गए। उसमें चलते समय श्री कृष्ण जी के रथ के घोड़े अपने मार्ग से चलने में असमर्थ हो गए। जब श्री कृष्ण जी ने यह देखा कि घोड़े अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं तो उन्होंने अपने अद्वितीय प्रकाश वाले सुदर्शन चक्र को आगे चला दिया, जिससे सारा अंधकार दूर होकर प्रकाश हो गया। जब उस अद्भुत तेज को देखकर अर्जुन की आंखें चौधिया गई और उन्होंने विवश होकर दोनों हाथों से नेत्र बंद कर लिया। फिर तो श्री कृष्ण जी अपना रथ लिए एक गहरे जल राशि में जा बैठे और वहां एक दमकता हुआ महाकाल नाम का नगर दिखलाई पड़ा। जिस बस्ती में बड़े भयंकर हजारों सिर वाले शेषनाग को देखा, जिनके ऊपर अपना आसन लगाए श्याम वर्ण चतुर्भुज स्वरूप वाले वनमाला धारण किए हुए नंद, सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए भगवान गदाधर जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही है। उन भगवान के चारों ओर खड़े होकर ऋषि मुनि उनकी वंदना कर रहे हैं। तब शोभा के धाम भगवान गदाधर जी को इस प्रकार बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण जी ने निकट जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अर्जुन सहित हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। तब वे शेष शाही भगवान अर्जुन से मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं ब्राह्मण का पुत्र चुरा कर यहाँ लाया था। तुम दोनों मेरे ही अंश से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हो, अतः अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी के भार को दूर कर मेरे पास चले आओ। लो, यह ब्राह्मण का पुत्र है, इसे अपने साथ ले जाओ। फिर तो श्री कृष्णार्जुन ने भगवान गदाधर को प्रणाम कर उस ब्राह्मण के छोटे बड़े सब 9 पुत्रों को साथ लेकर द्वारका का मार्ग पकड़ा और लाकर ब्राह्मणों को दे दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से यह सब आश्चर्य देखकर अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कृष्ण जी अपने अलौकिक पराक्रम को भूलोक में दिखाते हुए बहुत दिन तक लौकिक सुख भोग कर अनेकों यज्ञ, प्रचुर दान, धर्म कर प्रजा को सुख देते हुए तथा अधर्मियों का नाश करते हुए धर्म की रक्षा में लगे रहे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय।